नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है साइबर अपराध क्या है पर चर्चा करेंगे। बहुत सरल शब्दों में साइबर अपराध का तात्पर्य कंप्यूटर तकनीक से जुड़ी हुई जालसाजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक चोरी से है। दूसरी तरह के अपराध जहां संगठित या असंगठित रूप से सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, वही साइबर अपराधों का संबंध उन व्यक्तियों से है जो कंप्यूटर तकनीक में विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा योग्य होते हैं। इन लोगों में इतनी प्रतिभा होती है कि यदि उसका रचनात्मक उपयोग किया जाए तो संचार तकनीकों का एक नई दिशा मिल सकती है। इसके विपरीत जब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अति कुशल और मेधावी लोग अपनी दक्षता का उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से गबन करने, गुप्त आंकड़ों की चोरी करने, अश्लीलता को प्रोत्साहन देने अथवा हजारों कंप्यूटर में वायरस छोड़कर उन्हें कार्य प्रणाली को नष्ट करने के लिए करने लगते हैं, तब इन्हीं अनैतिक कार्यों को हम साइबर अपराध कहते हैं। साइबर अपराध को अनेक विद्वानों ने भिन्न शब्दों द्वारा परिभाषित किया है। यद्यपि सभी का उद्देश्य यही है कि जब साइबर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के ज्ञान का दुरुपयोग कानूनी विरोधी और अनैतिक कार्यों के लिए किया जाता है, तब ऐसे व्यवहार को हम साइबर अपराध कहते हैं। डॉन बी बॉर्कर ने साइबर अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कोई भी वह अवैधानिक कार्य जिसे कार्य पूरा करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के परिचालन का विशेष ज्ञान आवश्यक होता है, उसे हम साइबर अपराध कहते हैं। जेम्स एन स्टूजर के शब्दों में ऐसी सभी अपराध जिनके लिए कंप्यूटर अथवा उसके संगठित भागों में जैसे टर्मिनल या नेटवर्क आदि का उपयोग आवश्यक होता है, उन्हें साइबर अपराध कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह वे अपराध हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रणाली के उच्च ज्ञान के बिना नहीं किया जा सकता है। जर्मनी के अपराध अन्वेषण संघीय ब्यूरो ने साइबर अपराध की बहुत व्यापारिक परिभाषा देते हुए स्पष्ट लिखा है कि साइबर अपराध अथवा कंप्यूटर अपराध में उन सभी व्यवहारों का समावेश है जिनका लक्ष्य और साधन इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों को इस तरह से संसाधित करना होता है जो फौजदारी अपराध के अंतर्गत आते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि ऐसे अपराधों से संबंधित लोग किसी विशेष देश की दंड संहिता के अनुसार दंडनीय होते हैं। यह सभी परिभाषाएं स्पष्ट करती हैं कि कंप्यूटर तकनीक से संबंधित प्रतिभावान व्यक्ति जब कंप्यूटर का दुरुपयोग करके विभिन्न आंकड़ों और सामग्रियों को अवैध, अनैतिक तथा अनाधिकृत रूप से संसाधित और संप्रेषित करने का काम करते हैं, तब ऐसे कार्य को कंप्यूटर अपराध या साइबर अपराध कहा जाता है। ऐसे सभी अपराध फौजदारी कानून के अंतर्गत दंडनीय होते हैं। साइबर अपराध की विशेषताएं। नंबर 1, साइबर अपराध एक तरह की कंप्यूटर जालसाजी है जिसके लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उच्च ज्ञान आवश्यक होता है। यही कारण है कि ऐसे अपराध प्रौद्योगिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किए जाते हैं। नंबर 2, इन अपराधों की प्रकृति अत्यधिक गुप्त और एकांकी होती है। साधारणतः उच्च स्तर के संगठित अपराध किसी गिरोह या संगठन द्वारा किए जाते हैं, लेकिन साइबर अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा
एकांकी रूप से किया जाता है जो गुमनाम होता है तथा शेष समुदाय से पृथक रहकर अपनी गतिविधियों का संचालन करता रहता है। नंबर 3, साइबर अपराध के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उच्च ज्ञान आवश्यक है कि लेकिन यह अपराध उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं अथवा बड़े आर्थिक प्रलोभन देकर उन्हें इसका प्रोत्साहन दिया जाता है। नंबर 4, दूसरे प्रकार के अपराधों की तुलना में साइबर अपराध को पकड़ पाना बहुत कठिन होता है। इसका कारण एक और ऐसे अपराधों का संचालन किसी गुप्त स्थान से होना है तथा दूसरी ओर गुप्तचर एजेंसियां को कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की आंशिक जानकारी होने के कारण भी वे अपराध करने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। नंबर 5, बहुत से मामलों में साइबर अपराध केवल एक परिष्कृत शरारत के रूप में होती है जिसका उद्देश्य किसी विशेष साइट पर अश्लीलता संबंधी दृश्य डालकर युवा पीढ़ी को गुमराह करना होता है। इस तरह के अपराधों को पकड़ पाना या सकना तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन होता है। नंबर 6, यह अपराध सदैव व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं किए जाते। अनेक दशाओं में विभिन्न देशों में गुप्तचर संगठन ऐसे अपराधों को प्रायोजित करते हैं, अपराध के लिए भारी धनराशि देने की व्यवस्था करते हैं। हाल ही में यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि विभिन्न देशों के बीच सैनिक तनाव अथवा आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने से साइबर अपराधों के द्वारा विरोधी देश की गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने का व्यापक रूप स्तर प्रयोग किए जाने लगा है। वर्तमान जीवन में साइबर अपराधों के क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इन अपराधों के उद्देश्यों का संबंध आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत किसी भी पक्ष से हो सकता है। ये अपराध राष्ट्रीय जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों तक के लिए किए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अपराध के कुछ प्रमुख उद्देश्य को हम समझ सकते हैं। वर्तमान जीवन में साइबर अपराधों का सबसे गंभीर हानिकारक उद्देश्य किसी विशेष देश के द्वारा दूसरे देश की सैनिक जासूसी करना तथा रक्षा संबंधी सूचनाओं की चोरी करके एक विशेष देश को लाभ पहुंचाना होता है। बड़े बड़े उद्योगपति भी दूसरे उद्योगपतियों के फार्मूले, पेटेंट और बाजार संबंधी सूचनाएं चोरी करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उच्च ज्ञान से संबंधित लोगों की सेवाएं का उपयोग करते हैं। उदारीकरण के वर्तमान युग में विभिन्न देशों के बीच होने वाली आर्थिक प्रतिस्पर्धा में साइबर अपराध एक प्रभावशाली साधन बनता जा रहा है। ऐसे अपराधों का एक अन्य उद्देश्य किसी दो देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में टकराव पैदा करना है। इसके लिए किसी विशेष देश की कूटनीति से संबंधित तथ्यों की चोरी करके उनका दूसरे देश में इस तरह संप्रेषण कर दिया जाता है जिससे दोनों देशों के बीच संदेह और मतभेद की दशा उत्पन्न हो जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार वे राजनीतिक दल हैं जो जनता का समर्थन पाने के लिए कुछ विशेष नीतियों और गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। साधारणतः इन गतिविधियों का संचालन गुप्त रूप से किया जाता है। साइबर अपराध का एक उद्देश्य मुख्य राजनीतिक की वार्ता और गतिविधियों की जानकारी दूसरे राजनीतिक दल को देकर उनके हितों को हानि पहुंचाना। इस तरह के सबसे अधिक अपराध सत्तारूढ़ दल द्वारा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तथा नेताओं की गतिविधियों को जानने के लिए प्रायोजित किए जाते हैं। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।